अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से कर ले हुए वो सबसे उत्तम है। और बालकों की आवश्यकता यही होती है। और इनके 5 बेटे हैं आज मौजूद, एक पोता है बसंत। इनके सामने अपने दादाजी का पिताजी का आशीर्वाद लिया है और करीब 20 लाख रुपए लगा करके पुण्य लूटा है। जब तक जीते जी उसके सामने ही अपने परिवार कुटुंबे को भोजन करवाया जाता है, उसको जीवित जिगरी कहते हैं। इससे क्या है, भोजन में नकारात्मकता नहीं आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है और सब लोग खुश होते हैं। यज्ञ करने से एक भूमि को बाहर है जो हड़को हुए पाप को विनाश हुए। हाँ, तो देवी देवता है जिसका बहुत बड़ा खुशी है। 2 पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए, एक तो जन्मा देना काम लेवा, एक मरा देना। फिर वास्ते कहा 2 पेड़ जरूर लगो और प्रकृति साथ लेकर चलो। प्रकृति हम तो कत्ते अरदास करे कि मैं छोटो सो पेड़ हूँ, सब बच्चा फल फ्रूट देती हूँ, गाय बकरियां में घास फूस इत्यादि देती हूँ, लेकिन थे मन काटो मत, मुरझो मत, थारी यथाशक्ति अनुसार मन जरूर तो जरूर देव सर। दोस्तों, हम यहाँ आए हुए हैं सिद्ध गोविंदनाथ जी की जीव जिगरी के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा और श्रीमद् भागवत कथा है। श्री गुरु जसनाथ जी महाराज का जागरण है, यज्ञ का बहुत ही भव्य आयोजन हुआ था। तो अब आपको पंडित जी से बात करेंगे। यहाँ गुरु जी ने 7 दिन कथा वाचन की है, तो गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन और दंडोत प्रणाम। और आप अपना एड्रेस बता करके पता कहाँ से आप पधारे और 7 दिन कथा की, तो यहाँ जीव जिगड़ी के अंदर इसका क्या फल है पूरा आप बताएंगे। आदेश ये जिगड़ी गोविंदनाथ जी के बाल गोपालों ने कराई। और देखो भाई, बात यह है कि आदमी मरने के बाद में करता है उसका कोई महत्व नहीं है। और अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से कर ले हुए वो सबसे उत्तम है। और बालकों की आवश्यकता यही होती है। और इनके 5 बेटे हैं आज मौजूद, एक पोता है बसंत। इनके सामने अपने दादाजी का पिताजी का आशीर्वाद लिया है और करीब 20 लाख रुपए लगा करके पुण्य लूटा है। और आज इतना अन्न बनता है कि पूरे गांव वालों ने 7 दिन तक सातों मिठाई का भोजन लिया है और अपने अन्न से बड़ा कोई पुण्य नहीं माना है। और ये बहुत अच्छा हुआ है। पर इस कार्यक्रम की एक मैंने बहुत बड़ी विशेषता देखी। ठीक है, जिगड़िया में और भी कई जगह करता हूँ, मैंने कई 21 साल हो गई कथा करते हुए, मगर इस जिगड़ी में इन लोगों ने किसी से भी 1 रुपया भी नहीं लिया। अपने सगे संबंधी और मैं जिगड़ियाँ देखता हूँ जहाँ लाख 2 लाख रुपए इनके आ जाते हैं पेरानी में। अच्छा, पर इस परिवार ने तो अगलों से एक 50 रुपए और एक चूनरी यही लिया है। और मेरा आपके इस सीरियल के माध्यम से, आपका नाम क्या है? जो जसनाथ संदेश जसनाथ पत्रिका जो संदेश है, जसनाथ पत्रिका संदेश है, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि आप आगे यही बात पहुँचावें कि भाई जिगड़ी कोई भी करवावे, कोई भी अपना जीवन यज्ञ करे, मगर सगे संबंधियों से खर्चा न करवाने की कोशिश करें, जो इस परिवार ने बहुत बढ़िया दिखाया है। क्योंकि जिम्मेवार अपने खर्च अपना करते हैं और खर्चा किसी और का लगता है, बाहर किसी और के ऊपर पड़ता है, इसमें थोड़ा अगले को टेंशन हो जाता है। भले अपन छोटा ही करे, बड़े की कोई आवश्यकता नहीं, अपनी श्रद्धा के हिसाब से कितना जी हाँ छोटा ही करे, मगर किसी के बाहर ऊपर न आए और अपनी यथाशक्ति करे, बहुत अच्छा है। और मैं 21 साल हो गया भाई मेरी देख रेख में, तो ये भाई रेवंतनाथ जी भाई छोटा सा टाबर है, गोविंदनाथ जी का बेटा भानीनाथ, इन्होंने बहुत बड़ा अच्छा किया है। कोई आओ कोई जिमो, कोई आओ कोई जिमो, ये तो मैंने पहली बार देखा है। इतना मान। हाँ, सब लोगों की श्रद्धा कितनी थी, कितने लोग यहाँ आ जाते हैं? तो क्या बता रहे हैं, बस आप बता रहे हैं पंडित जी, हजारों कई रोजाना के 2500 आदमी तो यहाँ जीमते थे। ओहो, बहुत मान विशाल भंडार। यार तो मैंने सरदार शहर में देखा जहाँ 2000 आदमी जीमते थे, वो करोड़पति आदमी था, अरबपति। यहाँ के घर की खून और पसीने की कमाई, किसान वर्ग से, किसान वर्ग से, ओरिजिनल किसान वर्ग बिल्कुल। और आशा एक परमात्मा की है। और इतना खरा काम होते हुए इतना अच्छा किया है, मैं इनको बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। और आपके माध्यम से मैं यही चाहता हूँ कि आगे भी यही संदेश जावे कि कोई भी जिगड़ी का खर्च करे तो अपने सगे संबंधियों से कम खर्च करना। जसनाथ जी महाराज। पंडित जी, आपका परिचय बताइए। हाँ जी सर, मैं बोल गया, मेरा परिचय है, गांव मेरा जन्म स्थान है सिरासना, डेगाना और मेड़ता के बीच। ठीक, मीरा भाई के मेड़ता के पास में ही है और छोटा सा गांव है, सिरासना गांव है। मेरे पिताजी किसान थे और मैं अनमेरिड हूँ, शादी मैंने किया नहीं है। और मेरे मन में ये आया कि मैं एक पक्ष से थोड़ा कमज़ोर हूँ। अच्छा, तो मेरे मन में आया कि मैंने पहले जीवन में तो कोई को कर्म किया तो भगवान ने मेरे को एक पैर नहीं दिया,
ठीक मगर है। अब मैं जैसा तैसा वो भगवान की शरण में हो जाऊँ और भगवान ने मेरे को शरण में ले लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। तो कितने सालों से आप कथा कर रहे हो? आज ठाकुर जी की कृपा से मेरा ये 21वां साल पूरा हुआ है। अच्छा, कितनी कथा कर दी आपने लगभग? अब पूरा तो मेरे पास भी गिनती नहीं है, मगर 800 से ऊपर हो गई। 800 से ज़्यादा कथा कर दी। और छोटी मोटी 20-21 गौशाला में पानी भी पी लिया। पानी भी पी लिया। तो महाराज जी के चरणों में बहुत, जो आपने 21 साल से कथा की है और यहाँ पर बहुत ही विशाल जो आयोजन हुआ था गोविंद नाथ जी के परिवार द्वारा, तो महाराज ने ये बताया था कि मैंने 21 साल की उम्र में ऐसा बड़ा आयोजन कहीं नहीं देखा जहाँ पर कथा के रूप में और जीव चिगड़ी में किया था। तो यहाँ पर पैरावणी के रूप में 1 भी रुपया नहीं लिया था। ये बहुत ही सबसे अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा धन्यवाद। नहीं तो नाम तो कमाते हैं, कोई खर्चा हो जाता है, कोई कहीं किसी का ही। तो ये मैं गोविंद नाथ जी के बाल गोपालों से विशेष तौर से उनका छोटा बेटा है भाई भानीनाथ, हाँ। एक छोटा ही बच्चा है मगर छोटा होकर के उसने बहुत बड़ा ये कार्यक्रम किया है और किसी का भी 1 रुपया खर्च नहीं करवाया। बस आपके सारे से मैं यही चाहता हूँ कि मेरे सनातन धर्म में ये बात आगे से आगे फैले। छोटी मोटी किसी भी जिगरी अपनी होवे वो करे, मगर सगे संबंधियों से खर्चा नहीं। एक मृत्यु भोज के रूप में आप 2 शब्द बताएंगे समाज के रूप में? भाई आज ये प्रथा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसको कैसे समाज में बंद होनी चाहिए? देखो, मृत्यु भोज का मामला ऐसा है कि मरने के बाद में सिर्फ अपने नाक के लिए करते हैं। सही है। उसका कोई इतना पुण्य तो है नहीं। हाँ। अपने शास्त्रों में भी कहा है कि 12वें का जो भोजन होता है उसमें अश्रु मिले हुए होते हैं। तो ठीक है, कोई छोटा मोटा करे अपनी श्रद्धा से तो बात अलग है, मगर ज़्यादा खून पसीने की कमाई को बेफालतू में धर्म करना इतना अच्छा नहीं है जितना आज के समय में गाय के खर्च के लिए, गौ माता के लिए खर्च करेगा आज के समय में, वो अच्छा है। और नहीं तो करना ही है, अपना कुछ करना ही है तो अपनी आंखों के सामने, जैसे गोविंद जी ने किया है, बिल्कुल सही। बस ऐसा करो और किसी से खर्चा नहीं कराओ और अपनी श्रद्धा शक्ति से अन्न का दान बांटो। और यहाँ भी ये देखा था कि जितनी कथा में जो डब्बे लगे थे वो कोई गौशाला के थे। ये जितना मेरा खर्चा लगा पंडित जी का, मेरे कलाकारों का और ये टेंट वेंट का सब खर्चा मेरे भानीनाथ का, और जो भी यहाँ पे से आई भगवान की कृपा से, मेरे को पूरा पता नहीं है मगर लाखों रुपए भगवान बढ़ाएंगे वो पूरे गौशाला में। बहुत ही, ये बहुत बड़ा दूसरा पुनीत काम है। इसमें तो पंडित जी को भी धन्यवाद है, पंडित जी ने कुछ नहीं लिया। बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क भाव से बहुत धन्यवाद है कि आपने पूरा खर्चा किया। खर्चा और जो भी पैसा है वो गायों के लिए, गायों के लिए, सगे संबंधियों से खर्चा नहीं, और गांव वालों के 10 रुपए आए वही गौशाला में। और अन्न भंडार चलाया था 8 दिन। अरे उसका तो कहना ही क्या। गोविंद नाथ जी की और श्रीमती राजा देवी 9 दिन का तो भानीनाथ जी 2 शब्द बताएंगे जिगड़ी के रूप में और मृत्यु भोज के रूप में 2 शब्द को एक संदेश दे समाज को, भाई मृत्यु भोज बंद होना चाहिए इसके रूप में। हमारे 125 घर हैं। अच्छा। जाखड़ाना उसमें लाने लॉकडाउन आ गया था तो उसने हमने मीटिंग करके और 125 करे सिद्ध जाखड़ समाज ने ये मर्त भोजन और उठावनी संबंध किया। तो उसने सोचा भानीनाथ ने कि हमारे पिताजी बूढ़े हैं, हम उसके भी प्रसाद ली थी, हमारा ऋण रह गया। ठीक है। तो उसने हम संतान और पड़ताल पूछताछ करी, महाराज कोई उपाय है तो बताओ। ये माता पिता खर्चवास तो बंद हो गया मर्द और कोई जीव जिगरी करा तो संतान कहो जीव जिगरी को वही तो बूढ़ियो माता पिता है मांग हाथ से 5 रुपया लाख सी बहुत बड़ा खुश हुई, बड़ा खुश हुई भाई जिंदगी में पहले ही सर्व देख ली। तो ये रामकृष्ण जी महाराज हमारे 13 साल पहले वीर बीघा जी महाराज के मंदिर में कथा करी थी, बहुत कथा करी। तो आना मैं प्रसाद प्रियो महाराज हमारे भानीनाथ जी की पिता की और माता की जीव जीवरी को प्रोग्राम करा कि आप भावगत कथा को लाभ कर ले सको। तो हमने इसमें बात करी थी 18 तारीख की और उसने कह दिया था ये शुभ काम जल्दी होना चाहिए जी। तो उसने कह दिया 29 तारीख की आपको भागवत कथा में शुरू कर दूंगा। हाँ महाराज जी ने कृपा करी, जल्दी में भागवत कथा को प्रोग्राम यहाँ पर रखो। तो उसने टेंट वाला ने और रेडियो वाला ने हम अथवा टेलीफोन किया तो यहाँ टेंट की व्यवस्था हुई। और यहाँ पर हम 4 का टेंट लगा हुआ था और जंगल में मंगल हो गया। जंगल मंगल हुआ, ये भगवान की कृपा है। यहाँ ये जंगल मंगल कोई पहली हुई भगत की यहाँ तप भूमि में। हाँ, तो यहाँ पर
लाखों आदमी भोजन करियो और 7 दिन हमारे तन मन से हमारे जाखड़ परिवार और शिवाजी आए गए स्थिति की। और आज हम सब बहुत खुश हो पूरा परिवार। हमारी संस्कृति जीवित है जी आज। हाँ, संस्कृति सबसे बड़ी बात यह है जीव जिगड़ी गमा हमारे सिद्ध जाखड़ समाज के स्वास्थ्य घर भोजन करेंगे और गाँव के जितना भी ब्राह्मण और श्यामी या भी प्रसादी भी दी जाएगी। ये प्रसादी रूप है कोई बात है ऐसा कोई दाता हुआ ऐसो यज्ञ वैसी भागवत कथा और गौशाला के बारे में ये धर्म चलाता रहे। यही हमारा सिद्ध समाज का और संस्कृति का नहीं। ये गोविंदनाथ जी की जिगरी के रूप में बहुत ही सुंदर पंडित जी महाराज ने भी यहाँ बहुत ही सुंदर सकारात्मक ऊर्जा के रूप में यहाँ कथा का वाचन किया। और पंडित जी महाराज ने यहाँ खुश होकर के पैरावणी ली थी, तो पंडित जी महाराज ने भी यहाँ निःशुल्क कथा कर दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इनको भी 1000 गुना पुण्य का लाभ मिले और इनके सपुत्रों द्वारा इतना महान यज्ञ किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक समाज को भी एक संदेश जाना चाहिए कि मृत्यु बोझ नहीं होना चाहिए। जीत आप जितना कर सकते अपनी श्रद्धा के हिसाब से, चाहे सत्संग भी कराए तो पहले करवा लें और बाद में मृत्यु बोझ नहीं होना चाहिए। तो समाज में भी एक संदेश जाना चाहिए। और यहाँ सिद्ध जो रीढ़ी के अंदर जाखड़ परिवार है, तो सभी जाखड़ परिवार ने मृत्यु बोझ बंद कर दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही महान कार्य किया, पुनीत कार्य किया गोविंदनाथ जी का पूरा परिवार। और आज सिद्ध जाखड़ पूरा रीढ़ी का परिवार बहुत खुश हैं कि इस जंगल के अंदर मंगल कर दिया और एक किसान परिवार से होकर के और 20-30 लाख रुपए लगा करके और महान भंडारा किया। कथावाचक द्वारा ही बहुत ही सुंदर यहाँ 7 दिन कथा का वाचन किया। रात्रि में नैनी बायरे का वाचन और रात्रि में सत्संग और कल समापन पर विशाल शोभा यात्रा और रात्रि में श्री गुरु जसनाथ जी महाराज का सादा सर मंडली द्वारा ओंकार राग में शब्द गायन और विश्व प्रसिद्ध अग्नि नृत्य की प्रस्तुति। और आज पंडित जी द्वारा 21 जोड़ों की आहुति द्वारा महान यज्ञ और वृक्षारोपण का काम किया। और जो भी यहाँ 7 दिन के अंदर जितना भी जिस भक्तों ने 10 रुपये 20 रुपये सहयोग किया, वो सारे पैसे गौशाला में दिए। ये भी बहुत ही पुनीत और महान कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद इस गोविंदनाथ जी के परिवार और सिद्ध जाखड़ परिवार रेडी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो आदेश। तो जीवन जिगड़ी उपाय महत्व है और क्या हुआ? जीवन जिगड़ी को कोई महत्व है तो अपने परंपराओं से चलता है। सबसे बड़ो यज्ञ है, यज्ञ में बड़ी कोई वस्तु नहीं है। हाँ, सही है। तो राजा महाराजा जकी टाइम के माँ सतयुग की बार के माँ त्रेतायुग की बार में द्वापरयुग की बार में अभी भी कलयुग में ही चलता आ रही है। 4 युगा में ही बराबर चलता आ रही है। बाकी यज्ञ में बड़ी कोई वस्तु नहीं है। सबसे बड़ो यज्ञ, सबसे बड़ो यज्ञ है। यज्ञ बहुत ज़्यादा पुण्य। हाँ, यज्ञ को बहुत बड़ो पुण्य है। एक कण है जो को शेष गुण नाथ जी महाराज ने पुण्य बताया। पुण्य बताया। हाँ, एक कण को शेष गुण। शेष तुम्हारा अब देखो हजारांगा हुए लाखांगा हुए। ये सबसे बड़ो तो नाथ जी महाराज जी को वचन कियो कर्णों सो कर लीजिए समय हाथ से जाए। हाथ से जाए। हाँ। वहाँ पर हाथ में समय है, भी टाइम यहाँ पर करना वही चीज़ है। हाँ, भी समय ने यूज कर लेनी चाहिए। तो नाथ जी महाराज ने वार्ता बताई है। तो सबसे बड़ो यज्ञ है। अब देखो राजा की बलि की तो वार्ता आवे है। हाँ। और भी किए कि राजा हरिचंद्र की वार्ता आवे। तो सबसे बड़ो यज्ञ है। यज्ञ में किए है कि जो देवता ने किए है कि वासना यज्ञ द्वारा मिले। यज्ञ द्वारा। हाँ, देवता ने यज्ञ द्वारा वासना मिले ना। जना किए है कि जो देवता खुशी हुए और 84 लाख जियाजुन ने कोक ना मिले सही। हाँ, सबसे बड़ी यज्ञ है इस संसार में। यज्ञ में बड़ी कई वस्तु नहीं है। ठीक है, तू भोजन करे, ठीक है, अन्य जगह का पुण्य है। बाकी यज्ञ बराबर तुलना नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा यज्ञ है। यज्ञ करने क्यों एक भूमि को बाहर है जो हड़को हुए पाप को विनाश हुए। हाँ, तो देवी देवता आज का बहुत बड़ा खुशी है। तो जीव जिगड़ी है क्या परंपरा पड़ी यहाँ पर पुराने टाइम में? जीव जिगड़ी तो अब देखो परंपरा यूँ है कि आप तो यज्ञ द्वारा हुई है। यज्ञ द्वारा हुई है कि यज्ञ करनो जो चाहे ना
तो वो थोड़ो सो विधि विधान यज्ञ करे। हाँ यज्ञ करे ना बिना अपनी भाषा के में आप जीवत जिगड़ी बोला। अच्छा जीव जिगड़ी बोला। हाँ जीवत जिगड़ी बोला। हाँ। और बाकी ओ बड़ो यज्ञ है। यज्ञ है पूरो। यज्ञ है। यज्ञ है तो इन माँ किए कि यज्ञ करने से हूँ देखो बड़ा बड़ा राजा महाराजा किए कि यज्ञ करिया, पांडवा ने यज्ञ करिया, भगवान राम ने भी यज्ञ करियो। तो यूँ किए कि अब ठीक है आपने भाषा में आप जिगड़ी बोला। बाकी वो हाँ मतलब हम पर जगह बैठा अभी टाइम हम पर आंखिया सामने जगह चीज हुई है वो भी ने अब जीव जिगड़ी बोला। हाँ जीवत जिगड़ी बोला। और बाकी वो है यज्ञ है। यज्ञ है। यज्ञ है यूँ बड़ी कई वस्तु नहीं है। विशेष हुआ कि 7 दिन किए कि महाराज ने कथा प्रवचन किया। दूसरी बात भाई शरण सारा बहुत बड़ो मेड़ो हो, मेड़ो हुई। बहुत अच्छी बात हुई, बहुत बड़ी सेवा हुई। तो बहुत बड़ी किए कि जो एक धर्म की किए का शीर बढ़ाई। शीर बढ़ाई। हाँ इनसे बड़ो कोई धर्म नहीं है। धर्म कौन सा? हाँ बराबरी की आवाज़ चलती आई है। सबसे बड़ो धर्म है ये मतलब अन्न को है। अन्न को है। अन्न बड़ो कोई अन्नदान महादान माता यूँ बड़ो कोई पुण्य नहीं है। गोविंदनाथ जी की जिगड़ी पर जो 7 दिवसीय मग भागवत कथा का आयोजन हुआ, जहाँ पर सैकड़ों जो गांव के और बाहर के रिश्तेदार यहाँ पहुँचे, कथा का ज्ञान सुना और यहाँ भोजन महाप्रसादी भी चलती रही। और रात्रि में श्री गुरु जसनाथ जी महाराज का विशाल जागरण का भी आयोजन हुआ और आज दिन में यज्ञ का आयोजन हुआ। बहुत ही महान और पुनीत कार्य गोविंदनाथ जी सिद्ध जाखड़ेड़ी द्वारा और मामराज नाथ जी सिद्ध सादा सर द्वारा बहुत ही सुंदर जानकारी दी कि यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है और ये करने से कई धरती पर पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। और अन्न का भी बहुत बड़ा महत्व है जो जसनाथ जी महाराज ने बताया है कि एक अन्न 100 कण के बराबर होते हैं। आदेश नाथ जी। आदेश आदेश गुरु जसनाथ जी महाराज ने काय नाम है सा? नाम लिच्छुनाथ सिद्ध जाखड़ गाँव रीडी। रीडी। तो आप जीव चिगड़ी हुई है गोविंदनाथ जी सिद्ध के तो उपलक्ष्य में, तो जीवन जिगड़ी को काई महत्व है आपने क्या लगी के इस बारे में 2 शब्द बताओ। देखो दीपक जी ये है कि जीव जिगड़ी का महत्व ये है कि जब अपने ये समाज में ये मृत्यु बहुत चल रहा था ना जी, ये एक कुप्रथा थी। ठीक। इसमें क्या है कि आदमी जाने के बाद जो भोजन बनता है ना वो भोजन खाने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। नकारात्मक ऊर्जा। इसलिए आदमी जब तक जीते जी उसके सामने ही अपने परिवार कुटुंबे को भोजन करवाया जाता है उसको जीवित जिगड़ी कहते हैं। इससे क्या है भोजन में नकारात्मकता नहीं आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है और सब लोग खुश होते हैं। खुश होते हैं। हाँ तो ये जीव जिगड़ी चली तो इसमें कथा का क्या क्या आयोजन रहा यहाँ? देखो इसमें भागवत कथा हुई, सत्संग भी हुई और नानी बाई का मायरा भी हुआ और पूरे रीडी गांव के लोग हैं, हमारे सगा संबंधी प्रसंग है, सब लोग यहाँ पधारे और बहुत खुशी हुई। 7 दिन यहाँ आयोजन रखा और अब 2 दिन अब जिगड़ी का प्रोग्राम है जो अपने हमारे जो हम सिद्धा खड़ के जो परिवार भोजन करते हैं एक साथ है वो भी एक साथ भोजन करेंगे। ये कितने घर है आपके जाखड़ोंगे? जाखड़ोंगे वैसे तो घर तो 150-200 है लेकिन हम 90 घर एक साथ भोजन करते हैं। एक साथ भोजन करते हैं जो आज अब दिन में उनका खाना होगा। आज हमारे जो काका जी है गोविंदनाथ जी उनकी जिगड़ी है और कल हमारी काकी है राजा देवी, अच्छा उनकी जिगड़ी है। 2 जिगड़ी है दोनों के, मतलब गोविंदनाथ जी और उसकी धर्मपत्नी राजा देवी के दोनों की जिगड़ी है। यहाँ पर जो 7 दिन कथा चली इसमें भी सभी लोगों को भोजन प्रसादी की जो भी यहाँ पर इसमें सभा में जो पधारे ना इसको सत्संग को सुनने के लिए, इस भागवत कथा को सुनने के लिए उसको बगैर भोजन किए किसी को भी जाने नहीं दिया। पहले भोजन करो और फिर कथा में भागवत कथा सुनो। ये प्रोग्राम था यहाँ और ये रीडी से 3 किलोमीटर दूर है, ट्यूबवेल पर है, ऑन रोड था, बेसिंगपुरा रोड पर है और अच्छा माहौल रहा। अच्छा, तो आपके सबके परिवार में बहुत खुशी का माहौल है? बहुत खुशी का माहौल है। हमारे परिवार के जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग 10 है, 7 है हमारे अंकल भाई है और 7 हमारे दादाजी, 3 हमारे दादाजी के हैं, अन्ना जी के। तो हमारे साथों में बहुत खुशी रही और सबने साथ मिलकर 200 आदमी हम एक साथ खड़े थे गांव को एकदम उसकी सेवा के लिए। तो आप मृत्यु भोज के लिए समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मृत्यु भोज एक कुप्रथा है, ये बंद होनी चाहिए और हमने तो बंद कर दिया है। अच्छा, आपके गांव में बंद है? रेडी गांव में हमने
सिद्ध जाखड़ परिवार ने लिखा पढ़ी करके और पूरे घर, हर घर में से एक आदमी ने साइन करके हमने लिखा पढ़ी कर ली है। आज के बाद मृत्यु भोज नहीं हो। जो भी करनी है आप, जो भी करना है पहले आदमी कर दो। जीते जी कर दो और मृत्यु भोज बंद है एकदम, और होना भी चाहिए। मैं तो एकदम इसके खिलाफ हूँ। तो ये सभी समाज को एक संदेश है कि भी मृत्यु भोज होना नहीं चाहिए और पूरे समाज में। और यहाँ रीढ़ी गांव के अंदर सिद्ध जाखड़ परिवार द्वारा सभी लिखित रूप से साइन करके ये मृत्यु भोज बंद किया है। इसलिए समाज को भी एक संदेश जाना चाहिए कि हर गांव में मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। और जितने जी कुछ भी कर सकते हैं आप, जितना खुशी के मोल में, जितना अपनी श्रद्धा है उस हिसाब से आप उनको जीवन जिगरी के रूप में या सत्संग के रूप में या माँ प्रसादी के रूप में, यज्ञ के रूप में कोई भी कर सकते हैं। तो सभी इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुँचे कि आप मृत्यु भोज बंद होना चाहिए और जीवन जिगरी होनी चाहिए। आदेश मैं नाराज जी। समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, एक तो ये मृत्यु भोज बंद हो जी एक बाल विवाह बंद हो जी। और एक जो अभी नई विचारधारा चली है अपने समाज में, हर एक समाज में, अट्टा सट्टा वाला काम। अच्छा भाई हमको एक लड़की, आप एक लड़की दो और एक लड़की लो, दो दो और दो लो, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद होना। कई जगह तो मैंने ऐसी देखी है कि कामयाब लड़कियों के लिए लड़के नहीं मिल रहे। सही है। आज सिद्ध समाज में एक दो लड़की MBBS कर रही है, उनके लिए MBBS लड़का नहीं मिल रहा है। मिलना ही है। और यहाँ भागा दौड़ हो रही है कि हमारी को लड़की नहीं मिल रही है। मतलब समाज में जो लड़कों की जो पढ़ाई का स्तर है वो कम हो रहा है, कम हो रहा है, लड़कियों की पढ़ाई का स्तर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। और लड़कियों की कमी नहीं है हमारे सिद्ध समाज में। सही है। लेकिन ऐसे लोगों में, जैसे लड़की अपनी 25 साल की है और लड़का 5 साल का है, वो भी उस 25 साल वाली लड़की को रोक रखा है कि मेरे वाले बेटे को लड़की कौन देगा, इसको देगा उसी को मैं लड़की दूंगा। इसलिए ये कुप्रथा मैं समाज से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि बंद होनी चाहिए। तो लिचुनाथ जी ने बहुत ही सुंदर जानकारी दी। मृत्यु भोज बंद होना चाहिए और बाल विवाह भी बंद होना चाहिए। और जो अट्टा सट्टा का जो चल रहा है आजकल सामने देने वाला रीति रिवाज, ये भी बंद होना चाहिए। और नशा मुक्त होना चाहिए समाज। और शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए कि आज शिक्षा की स्थिति के अंदर जो महिला है वो पुरुष से आगे हैं, लड़कियाँ। तो इससे सभी बच्चों को विशेष शिक्षा पर जोर देना चाहिए। ओम नमो आदेश। ओम नमो आदेश। और पंडित जी महाराज बताएंगे आपको और संदेश देंगे कि आने वाले समय में अपने जीवन जिगरी का क्या महत्व है और मृत्यु भोज को कैसे बंद कर सकते हैं। तो एक समाज को एक संदेश देंगे। ओम नमो आदेश। ओम नमो आदेश। मैं राकेश पारिक, गाँव अमरसर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आप। देखो कि आप सनातन धर्म है जिका आप जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में यदि आप जिका जिगरी कर रही हैं तो मृत्यु बहुत बंद होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, काई महत्व है, विस्तार से बताऊँ थाने। कह के देखो कि आप जीते जी आप माता पिता ने यदि आप सेवा नहीं कर सका और बुजुर्ग सेवा नहीं कर सका, जगह गुरुदेव वचन दिया पर आप आज्ञा पालन नहीं कर सका, मरने के बाद में आप मृत्यु बोध करा, तो हमारी नज़र में और शास्त्र के अंतर्गत में एकदम निश्चित बात है। क्योंकि यदि जितने जी आप हाथ हूँ कर मध्य हाथ के द्वारा जो भी कार्य कर दिया वो अति उत्तम है सर। मतलब वहाँ पर जीता जी आमने सामने और हाथों पर हाथों काम हुए वो अति उत्तम है और बहुत ज़्यादा पुण्य मिला सर। तो इस जिगरी के अंदर आप कब पधारे यहाँ और क्या सेवा दी आपने यहाँ और कौन से प्रोग्राम हुए आपके? मैं 28 तारीख एक दिन पहले आए उठे अट आकर के और हम महाराज श्री बोलिया कि आप पहले जाओ जाकर व्यवस्था देखो, व्यवस्था देखते हैं घाट बाट हो और जंगल में मंगल हो। जंगल में मंगल। मैं तो सोचे ही कौन हो कि इस प्रकार के रीढ़ी गांव के बाद में 3 किलोमीटर दूर एक खेत है, खेत में तो विशाल प्रोग्राम हो रही हो कि इस पहली बार पर परंपरा ये है कि अतिथि देवो भव। यदि अठे आप पर जो कथा प्रारंभ हुई पहला आप अतिथि सकना भोजन करा करके फिर बाद में कथा श्रवण करता। कहवा शास्त्र भी कहवा है कि 1000 काम छोड़ करके और पहला भोजन कर लेना चाहिए। लेकिन आज जो भाव है ना, भक्ति ज्ञान वैराग्य, गोविंदनाथ जी धन्य है कि आप रे परिवार में आप बालक बच्चा ने सगना आशीर्वाद देकर के प्रदान करियो कि आप आने वाले भविष्य में इस प्रकार कार्य करो कि आप रे इतिहास एकदम गवाह बन जाए। और आज आपने जो कथा समापन कल हो गई थी, रात्रि में श्री गुरु जसनाथ जी महाराज का जागरण था और आज आपने 21 जोड़ों के साथ यज्ञ वैदिक हवन किया था। तो इसका क्या महत्व है इस जिगड़ी के अंदर?
देखो कि यज्ञ को तो बहुत बड़ो फल है कि आप यदि शास्त्र में तो बात कर है कि प्रतिदिन हवन करूँ, लेकिन आप गृहस्थी जीवन में 4 आश्रम है, गृहस्थी ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थ संन्यास आप निभा कौन से का फिर बात से कहे हैं कि आप यदि प्रतिदिन छोड़ करके 15 दिन होम करनी चाहिए, 15 दिन के एक महीने में महीनों ने होकर के आप साल में एक बार हवन कर लिया। ठीक उसी प्रकार का आप साल में एक बार महीने में शनि को करा तो अन्य जो है ठीक उसी प्रकार के साल में एक बार हवन कर लिया तो बड़े प्रकृति है जो शांति शांति। तो आज 21 जोड़ों द्वारा यहाँ यज्ञ हुआ था, तो उसमें आपने पेड़ों को साक्षी बना करके उसकी आहुति दी, तो उनका क्या महत्व है? देखो दीपक जी, हमारा तो कर्तव्य है कि मैं प्रकृति माता ऋण उतारने वास्ते लेकिन पूरा कौन उतार सकूं, लेकिन हमारे द्वारा ये प्रयास जारी है कि अब बार में 2-1.5 महीने में अमृतसर गांव में करीबन 2100 पेड़ लगाया और फिर 450 पहला लगाया और 350 बाद में लगाया। ये कर में कासा पेड़ लगाया। तो गौशाला में शमशान में यदि आप प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ करें तब कोरोना के महाबीमारी और आती। यदि आप जीवन में 2 पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए, एक तो जन्मा देना काम लेवा, एक मरा देना। फिर वास्ते कहें 2 पेड़ जरूर लगो और प्रकृति साथ लेकर चलो। प्रकृति आपको कत्ती अरदास करे कि मैं छोटो सो पेड़ हूँ, सब बच्चा फल फूट देती हूँ, गाय बकरियां में घास फूस इत्यादि देती हूँ, लेकिन थे मन काटो मत, मुरझो मत, थारी यथाशक्ति अनुसार मन जो तो जरूर देव सर। पक्षियां की धर्मशाला है। बिल्कुल। तो महाराज 2 शब्द बताए, आपको नाम और मारो नाम गिरधारी लाल शर्मा, गाँव रीडी कारपुर। तो मैं भी यहाँ था वहाँ भी प्रकृति के साथ पुण्य जुड़ता रहे और हर जीव जंतु की बात सुख पाती रहे। क्योंकि आप गाँव में जगह जिगड़ी हुई, अड़ी और भी जिगड़ी हुई आप देखी? जिगड़ी हुई। अच्छा, इतनी बड़ी कोटी हुई। अच्छा, अब बहुत बड़ी है ना? हाँ बहुत बड़ी। वो तो 8 दिन बड़ो विशाल भंडारो चालू और तो अपने प्रत्येक के साथ करे पहले जिगड़ी जो को अन्न को है रो काई महत्व है जो 7 दिन भंडारो चाली हो। तो जीव जिगड़ी के अंदर जो अन्न को महत्व है, मृत्यु भोज में लोग खाना नहीं खाते और इसमें खुशी से खाते हैं, तो इनका जो धार्मिक आध्यात्मिक के रूप में क्या महत्व है? ये ठाकुर जी का प्रसाद मानते हैं। अच्छा, ठाकुर जी का प्रसाद मानते हैं, उसमें सकारात्मक ऊर्जा आती है। अन्य जगह का पुण्य है, अन्य जगह अन्न 2 ही है। धनगा चाहे कुछ ट्रक भरा दो पुण्य नहीं, अन्य जिसका पुण्य। तो बहुत ही सुंदर जानकारी दी पंडित जी महाराज ने। यहाँ पर 7 दिन मग भागवत कथा भी हुई और जागरण भी हुआ। श्री गुरु जसनाथ जी ने भी 36 नियमों में होम यज्ञ का महत्व दिया गया है कि यज्ञ होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए, नहीं तो सप्ताह में एक बार और तो अमावस का होना चाहिए। तो बहुत बड़ा महत्व है। और श्री गुरु जसनाथ जी महाराज के नियमों का पालन करते हुए और यहाँ गोविंदनाथ जी महाराज ने जीव जिगड़ी का भव्य और विशाल आयोजन किया, जहाँ पर हजारों सैकड़ों लोग यहाँ अन्न महाप्रसादी ग्रहण की। और आज यज्ञ में 21 जोड़ों द्वारा पंडित जी महाराज ने वैदिक मंत्रों द्वारा जो मंत्र उच्चारित करके यज्ञ में आहुति दी। इसलिए यहाँ का वातावरण और आसपास का पूरा क्षेत्र शुद्ध हो गया और पर्यावरण के रूप में भी आपने वृक्ष लगाए, इसलिए भी बहुत ही धन्यवाद आपको। 2 दिन ब्रह्मभोज और चलेगा। 2 दिन और चलेगा, ब्रह्मभोज और चलेगा। ब्रह्मभोज और चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश।